हेलो क्रशर्स, वेलकम टू अनदर वीडियो। आज बहुत ही छोटा सा वीडियो होने वाला है। आज हम लॉजिक गेट्स और हमारा कम्युनिकेशन सिस्टम पूरा कंप्लीट कर देंगे। छोटी छोटी सी चीज़ें स्टार्ट करेंगे। बाइनरी लॉजिक क्या होता है और फिर उसके बाद तीन जो हमारे सबसे बेसिक गेट्स हैं, नॉट गेट, और गेट, एंड गेट, उसको देख लेंगे। उसके बाद हम आ जाते हैं बूलियन अलजेब्रा क्या होती है। उसके बाद कुछ और हमारे पास गेट्स होते हैं जैसे कि नॉर गेट एंड नैंड गेट। उसके बाद कुछ एग्जांपल्स करेंगे और कुछ एक्सक्लूसिव गेट्स देख लेंगे जैसे एक्सक्लूसिव और गेट एंड एक्सक्लूसिव नॉर गेट। उसके बाद हम देख लेंगे कि क्यों हमारे नॉर गेट और नैंड गेट को हम यूनिवर्सल गेट्स बोलते हैं। आज बहुत सारे एग्जांपल्स के साथ हम लॉजिक गेट्स को कंप्लीट कर देंगे। फिर आता है हमारा छोटा सा चैप्टर कम्युनिकेशन सिस्टम। कम्युनिकेशन सिस्टम होता क्या, उसकी बहुत सारी डेफिनेशंस हैं, उन सभी को देख लेंगे। बैंडविड्थ क्या होती है वो देखेंगे, ग्राउंड वेव्स क्या होती हैं, स्काई वेव्स क्या होती हैं, एंड स्पेस वेव्स क्या होती हैं, सारी चीज़ें यहाँ देखेंगे। उसके भी कुछ एग्जांपल्स होते हैं, उनको भी सॉल्व करने वाले हैं। फिर आती है लास्ट में चीज़ हमारा मॉड्यूलेशन। पहले देखेंगे मॉड्यूलेशन की ज़रूरत क्यों होती है, उसके बाद देखेंगे मॉड्यूलेशन किस तरीके से होता है। हमारे कोर्स में दो तरीके के मॉड्यूलेशन हम पढ़ सकते हैं। एक होता है पल्स मॉड्यूलेशन, उसमें कोई कैलकुलेशन नहीं करनी है, खाली हमें डेफिनेशंस पता होनी चाहिए, तो थोड़ा सा ब्रीफिंग देख लेंगे। फिर आता है हमारे पास लास्ट जो हमारे काम की चीज़ है, वो है एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन। किस तरीके से किया जाता है, कैरियर वेव क्या होती है, सारी चीज़ें समझेंगे आज। और लास्ट में देख लेंगे ये एंटीना वाला जो स्कीमेटिक होता है वो किस तरीके से बेसिक से उसमें एलिमेंट्स होते हैं। इसी के साथ हमारे ये चैप्टर भी कंप्लीट हो जाएंगे। तो इसके बाद आपको कोई और वीडियो को देखने की ज़रूरत नहीं है। पहली बात, यहाँ पे सारी चीज़ें हम कंप्लीटली कवर करने वाले हैं। बहुत सारे एग्जाम्पल्स भी आज हैं। मेरा नाम विक्रांत किरार है और अब इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बाइनरी लॉजिक। हमारे पास बहुत सारे सवाल होते हैं जिनके सिर्फ दो ही जवाब हो सकते हैं, जैसे या तो ये चीज़ ट्रू है या फिर ये फॉल्स है ना। या तो ये यस हो सकता है आंसर इसका, या फिर नो हो सकता है। या तो इसकी वैल्यू 1 हो सकती है या 0 हो सकती है। या तो कोई इंसान जिंदा हो सकता है या मर चुका हो सकता है, अनलेस वो श्रोडिंजर्स कैट हो, क्योंकि श्रोडिंजर्स कैट का पता नहीं चलता जब तक हम डब्बा ना खोलें। चलो वो सब जोक हटाते हैं। हमारे पास बहुत सारे सवाल होते हैं जिनकी वैल्यू आप 1 या 0 से डिसाइड कर सकते हो। और जब आपके पास अब इस तरीके से देखो, ये डिजिटल चीज़ें आ गई ना, हमारे पास डिजिट्स आने लग गए हैं, तो बाइनरी में आप किस तरीके से कैलकुलेशंस करते हो उसके लिए हमारे पास बूलियन अलजेब्रा होती है और बहुत सारे लॉजिक गेट्स होते हैं। ये सारी चीज़ें आज हम देख लेंगे। नॉट गेट, देखो इसका रियल सर्किट इस तरीके का कुछ हो सकता है। यहाँ पे नॉट गेट का मतलब क्या है, पहले तो हमें स्विच को कुछ वैल्यूज असाइन करनी पड़ेंगी। जैसे रियल लाइफ में बोले तो स्विच या तो ओपन होता है, इस वक्त ये ओपन है, या तो स्विच क्लोज हो जाएगा, है ना। तो आमतौर पर ऐसा होता है कि हम कोई भी स्विच को क्लोज करते हैं तो बल्ब जलता है, लेकिन यहाँ पर हमने ऐसा सर्किट बनाया कि अब उल्टा हो रहा है। देखो, जिस वक्त स्विच ओपन है तो बैटरी यहाँ से करंट इस तरीके से भेजेगी, तो यहाँ पर हमारे पास बल्ब ग्लो हो रहा होगा। लेकिन जैसे ही आप इसको क्लोज कर दोगे तो अब करंट यहाँ से चला जाएगा, क्योंकि यहाँ का रेजिस्टेंस 0 है, बल्ब शॉर्ट सर्किट हो चुका है, और यहाँ से करंट इस तरीके से जाएगा। ऐसे केस में हमें बल्ब देखने को नहीं मिलेगा। इसकी हम कुछ कंडीशन बना सकते हैं, इस तरीके से एक टेबल बना सकते हैं। हम लिख सकते हैं, देखो भाई, स्विच का स्टेटस क्या है और हमारे पास आउटपुट क्या आ रहा है। स्विच अगर ओपन है तो बल्ब हमारा ऑन था, स्विच अगर क्लोज कर दिया है तो हमारे पास बल्ब ऑफ हो जाएगा। अब इसी को अगर हमें बाइनरी में लिखना है तो हमें इसको भी असाइन करना पड़ेगा, ओपन और क्लोज को। तो देखो, ओपन को हम 0 से असाइन कर देते हैं, क्लोज को हम 1 से असाइन कर देते हैं, है ना। या फिर आप इसको ऐसे बोलो, यहाँ पर इनपुट दे दिया गया है, कुछ बटन दबा दिया है, मतलब वैल्यू 1 कर दो। बटन ऊपर ही था यानी कि वैल्यू 0 है। करस्पॉन्डिंगली हमें बल्ब की कुछ वैल्यूज मिलती है। अच्छा, बल्ब की वैल्यू या तो बल्ब जला होगा या बंद होगा। बल्ब बंद है तो 0 बोल दो, बल्ब जला है तो उसको 1 बोल दो। यहाँ पर बल्ब जल रहा था तो मैं लिख दूंगा इस टाइम पे हमें आउटपुट मिलता है 1, और जब बल्ब की वैल्यू बंद थी, ऑफ था बल्ब, तो हम बोल देंगे इसकी वैल्यू 0 थी। तब देखो, ये जो चीज़ होती है इसको बोला जाता है ट्रुथ टेबल। हमारे पास ए क्या चीज़ है, इनपुट है। इनपुट क्या है, एस स्विच का जो इनपुट है वो हमने यहाँ पर दिया, और हमें कुछ बल्ब का आउटपुट y मिलता है। 0 वैल्यू रखते हैं तो 1 मिलता है, 1 रखते हैं तो 0 मिलता है। यहाँ पर एग्जैक्टली चीज़ें उल्टी हो जाती हैं। इसको हम बोलते हैं नॉट गेट। नॉट गेट को ऐसे फील करने की कोशिश करो, जो भी इनपुट दूंगा उसको पलट देगा। 0 दोगे तो 1 कर देगा, 1 दोगे तो 0 कर देगा। दिस इज आवर नॉट गेट। सबसे सिंपल ये गेट है। इसको लिखने का तरीका क्या होता है, देखो वो देख लेते हैं। हम लिखते हैं y इज इक्वल टू नॉट ए, है ना। y इज नॉट ए,
ए नहीं है वो, तो बचा क्या अपने आप ए का उल्टा, यानी कि ऑपोजिट वैल्यू हमें देखने को मिलेगी। या फिर इसी को अगर बूलियन में लिखना है तो इसको हम क्या लिखेंगे, y इज इक्वल टू ए। वाई ए तो नहीं है, ए का उल्टा है, तो उसको ए बार आप इस तरीके से लिख सकते हो। y इज इक्वल टू नॉट ए, यहाँ पर भी आप लिख दोगे। दिस इज बूलियन, है ना। बूलियन की कुछ कैलकुलेशंस भी हम करेंगे। इसको सर्किट में किस तरीके से बनाएगा, आपको ऐसा सर्किट बार बार नहीं बनाना है, ये बस फिजिकल वर्ड से कनेक्ट करने के लिए हमने देख लिया था। देखो इसको बनाते हम कैसे हैं, इस तरीके से हमारे पास नॉट लगा दिया जाता है ना। ये जो डॉट है, ये डॉट सिग्निफाई करता है नॉट। बेसिकली अभी तो ये पूरा ही हमारा नॉट गेट है, लेकिन जब भी आपको डॉट दिखे तो समझ जाओ वहाँ पे चीज़ पलट जानी है। तो यहाँ पर से इस तरफ से हम इनपुट देते हैं, इनपुट है हमारा मान लो ए, आउटपुट हमारे को मिलता है y, और यहाँ पे y की जो वैल्यू आ जाती है वो नॉट ए या फिर ए बार, इस तरीके से आप बोलोगे। दिस इज आवर नॉट गेट, सबसे सिंपल गेट। कुछ और गेट्स हैं वो भी देख लेते हैं। और गेट फिजिकल सिग्निफिकेंस समझते हैं। हमारे पास इस तरीके से एक सर्किट है, अगर दोनों ये स्विच S1 और S2 हमारे ओपन है तो इस केस में आप देखो यहाँ से कोई भी करंट इस तरीके से फ्लो नहीं होगा, बल्ब हमारा बुझा हुआ रहेगा। अगर मैं इस बटन को दबा दूं या फिर इस बटन को दबा दूं या दोनों बटन को दबा दूं, किसी भी केस में हमारे पास बल्ब जल उठेगा। तो मैं क्या बोलूंगा, इंग्लिश में क्या बोलेंगे, S1 और S2 दोनों को में से किसी को भी प्रेस कर दो या दोनों को प्रेस कर दो तो हमारे पास बल्ब जल उठेगा। तो देखो इसकी टेबल अगर हम बनाएं तो अब S1 और S2 की बहुत सारी कॉम्बिनेशन हमारे पास बन सकते हैं। तो पहले S1 को मैं ओपन रखता हूं, S2 को भी ओपन रखता हूं, दूसरी तरफ क्लोज कर देता हूं, ये कुछ कॉम्बिनेशन बन गए। फिर S1 की वैल्यू क्लोज कर दी, अब फिर S2 को फिर से ओपन या क्लोज रख सकता हूं। तो बेसिकली मेरे पास 4 कॉम्बिनेशन बनते हैं। इन्हीं चारों कॉम्बिनेशन के हिसाब से बल्ब की अब मेरे को कुछ बाइनरी वैल्यू मिलेगी, या तो जला होगा या बंद होगा। तो यहाँ पर देख लेते हैं। देखो जिस वक्त हमारा S1 और S2 दोनों ही ओपन है, सिर्फ तभी हमारे पास बल्ब ऑफ है, वरना बाकी पूरे समय बल्ब ऑन हो जाएगा। तो यहाँ पर मैं लिखूंगा दिस इज बल्ब ऑफ, बाकी सभी जगह मुझे बल्ब ऑन 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 इस तरीके से मिलने वाला है। अब इसी को हमें लिखना पड़ेगा। देखो इसको कैसे लिखते हैं, इसको लिखा जाता है पहले तो हम इसका एक डायग्राम बनाते हैं। हमारे पास इस तरीके से अगर सर्किट में दिखाना है तो हम इसको ऐसे दिखाते हैं। इस बार हमारे पास 2 इनपुट्स हैं, एक ये था एक ये था। मैं इनपुट लिखूंगा दिस इज ए, दिस इज बी, और इन दोनों से मुझे एक आउटपुट मिलता है जो होता है यहाँ पर y, और y की जो वैल्यू है इसको मैं क्या लिख दूंगा, y की वैल्यू या तो a होगी और b। तो अब इसको इंग्लिश से मत रिलेट करना, फील करने की कोशिश करो। y की वैल्यू 0 या 1 हो सकती है। अब a की वैल्यू 0 या 1, b की वैल्यू भी 0 या 1 हो सकती है। इन दोनों में से एक की भी वैल्यू 1 हो गई तो हमारे पास y की वैल्यू 1 आ जाती है। ये लिखने का तरीका है। और इस और को हमेशा ऐसा नहीं लिखा जाता, इसका एक सिंबल भी है हमारे पास। उसको कैसे लिखते हैं, y इज इक्वल टू a, और को हम एक्चुअली प्लस लिखते हैं, तो a प्लस b इस तरीके से हमारे पास आ जाता है। दिस इज अगेन बूलियन, इस तरीके से बूलियन अलजेब्रा में लिखा जाएगा। चलो इसकी ट्रुथ टेबल भी बनाई जाए। अच्छा यहाँ पे पहले तो इसका सिंबल है, इसको ध्यान से देख लो। हमारे पास इस तरीके से एक D हो सकता था, ये D एक्चुअली एंड गेट होता है। जब यहाँ पर स्ट्रेट लाइन ना हो, यहाँ पर भी इस तरीके से कर्व हो तो उसको और गेट बोला जाता है। और यहाँ पर अगर ऐसा वाला कुछ आ जाएगा तो वो एंड गेट होता है, उसको हम बाद में भी देखेंगे। तो कंफ्यूज मत होना, दिस इज और गेट। चलो इसकी टेबल बना लेते हैं। A की वैल्यू यहाँ पर मैं लिखूंगा A हो सकता है, यहाँ पर B हो सकता है, उसके हिसाब से हमें Y की वैल्यू मिलेगी। A और B के कॉम्बिनेशन बनेंगे अगेन हमारे पास 4। तो देखो 0 0 0 1 1 0 1 1, चारों कॉम्बिनेशन आ गए। हमारे पास y की वैल्यू इन दोनों में से कोई भी 1 हो गया, a और b में से, तो इसकी वैल्यू 1 आ जाती है। तो यहाँ पर हमारे पास 3 वैल्यू 1 1 1 आ जाएंगी। सिर्फ यहाँ पर हमारे पास जब a और b दोनों की वैल्यू 0 थी तभी इसकी वैल्यू भी 0 रहती है। तो दिस इज और गेट। अगेन ये आप याद रख सकते हो, कभी आपको ऐसी ट्रुथ टेबल दे दी जाए तो उससे भी आपको पता करना आना चाहिए भाई ये कौन से गेट का, लॉजिक गेट का रिजल्ट आता है। दिस इज और गेट। नेक्स्ट देखेंगे एंड गेट। एंड गेट फिजिकल सिग्निफिकेंस समझते हैं। यहाँ पे हमारे पास इस तरीके से सर्किट है। देखो अगर मुझे बल्ब को जलाना है तो मुझे इसको भी क्लोज करना पड़ेगा, इसको भी क्लोज करना पड़ेगा। दोनों को क्लोज किया जाएगा तभी ये बल्ब जल सकता है।
तो देखो हमारे पास इसका अगेन हम ट्रुथ टेबल बनाते हैं। हमारे पास S1 और S2 दोनों स्विच के स्टेटस हैं, ओपन ओपन, ओपन क्लोज, ओपन क्लोज, ओपन क्लोज क्लोज, हर तरह की चीज़ें हमने बना ली। हमें पता है बल्ब सिर्फ एक सिचुएशन में जलेगा जब दोनों इस तरीके से क्लोज होंगे। तो क्लोज क्लोज जब वैल्यू मिलेगी तब बल्ब की वैल्यू आने वाली है ऑन, नहीं तो सब जगह बल्ब आता है हमारा ऑफ, ऑफ एंड ऑफ। तो बहुत ही सिंपल है हमारा एंड गेट। एंड का मतलब ए एंड बी बोथ हैव टू बी ट्रू, ना इसको ट्रू बोला जाएगा, जो भी बोलना है आपको। तो अब देखो इसको लिखा कैसे जाएगा। y को मैं लिख दूंगा y इज इक्वल टू ए एंड बी, ठीक। या फिर इसी को लिखने का तरीका हो जाएगा y इज इक्वल टू ए डॉट बी, अगर हम लिख रहे हैं बूलियन में, ठीक है। ओके, अगेन इसका हमें सर्किट डायग्राम बनाना चाहिए। सर्किट डायग्राम, तो सर्किट डायग्राम बोलोगे इसको क्या बोलोगे, ये जो गेट है वो इस तरीके का दिखता है हमारे पास, ऐसा है ना। हमारे पास दो इनपुट होते हैं, जैसे यहाँ पर एक इनपुट ये था, दूसरा इनपुट ये था। दोनों इनपुट ए और बी आप यहाँ पर ड्रॉ कर दो। इसके कारण हमें एक आउटपुट मिलेगा जो होगा यहाँ पर y, है ना। अगर हमारे पास स्ट्रेट लाइन होती है तो वो एंड गेट होता है। अगर यहाँ पर ये इस तरीके का होता तो वो बन जाता हमारा और गेट। तो ध्यान रखना इसको। अब इसका भी हम यहाँ पे ट्रुथ टेबल बना लेंगे। हमारे पास दो इनपुट हैं ए एंड बी, तो यहाँ लिखो इनपुट ए, यहाँ पे लिखो इनपुट बी। आउटपुट मिलेगा हमको y। ए और बी के कॉम्बिनेशन बनाओ, क्या बनता है 0 0 0 1 1 0 1 1, सारे कॉम्बिनेशन बन गए। और हमें पता है कि y यानी कि बल्ब की जो वैल्यू है वो सिर्फ एक कंडीशन पे 1 आती है, जब दोनों की वैल्यू यहाँ पर 1 हो जाए। दोनों की वैल्यू जब यहाँ पे 1 होगी तभी y की वैल्यू हमें 1 मिलने वाली है, नहीं तो बाकी सब जगह हमें 0 0 0 मिलेगा। दिस इज द ट्रुथ टेबल ऑफ एंड गेट, आपको पता होना चाहिए, इसको भी याद रखना। जब सिर्फ एक वैल्यू दोनों के होने से 1 आती है तो उसको हम बोलते हैं दिस इज आवर एंड गेट। और यहाँ पे मैं लिख दूंगा y इज इक्वल टू ए एंड बी। इसको एक डॉट भी मत बोलना, ये वेक्टर्स नहीं है, ये बूलियन अलजेब्रा चल रही है। अब इसको लिखेंगे ए एंड बी, है ना। जब ऐसे लिखते हैं ए प्लस बी तो इसको ए प्लस बी मत लिखना, इसको लिखना ए और बी। इसको इस तरीके से आप पढ़ोगे। बूलियन अलजेब्रा के कुछ बेसिक्स देख लेते हैं। देखो हमारे पास इनपुट कुछ भी हो सकता है, जैसे हमारे पास दो इनपुट हो सकते हैं, ए हो सकता है बी हो सकता है ना। साथ में इनकी जो वैल्यूज हो सकती हैं वो हमें पता है बाइनरी होती हैं। बाइनरी यानी दो ही होंगी, या तो 0 होगी या 1 होगी, ठीक। तो अब यहाँ पे हमारे पास कुछ ऑपरेशंस होते हैं, जैसे हमने देखा था नॉट एंड और। तो इनके साथ क्या क्या चीज़ें होती हैं, उनको थोड़ी सी ऑब्वियस ही चीज़ें हैं, ये देख लेते हैं इनको। हमारे पास सबसे पहले आ जाएगा, अगर मेरे पास ए और 1 है तो इसकी वैल्यू क्या होगी। तो फील करने की कोशिश करो, यहाँ पर एक वैल्यू हमारे पास ऑलरेडी 1 है, बीच में और गेट लगा हुआ है। और गेट का मतलब क्या होता है, और गेट को उसके आसपास में एक भी वैल्यू 1 हो जाती है तो वो 1 आउटपुट देता है। यहाँ पे अब एक ही वैल्यू चाहे 0 हो या 1 हो, 1 तो हमेशा 1 है। क्योंकि और गेट है तो यहाँ पे हमेशा हमें वैल्यू मिल जाएगी भाई 1 आने वाला है, ठीक है। अगर हमारे पास हो a और 0 तो इसमें क्या होगा, और गेट क्या करता है, दोनों में से एक की भी वैल्यू 1 हो जाएगी तो हमें 1 वैल्यू मिल जाएगी। अब 0 तो कभी भी 1 नहीं हो सकता, वो तो 0 है। लेकिन ये वाली वैल्यू जब भी 1 होगी हमें यहाँ पे 1 मिलेगा। अगर ये वाली वैल्यू 0 होती है तो यहाँ पे भी हमें 0 मिल जाएगा। तो ऐसे में मैं यहाँ पे लिख दूंगा कि यार इसकी वैल्यू तो a के ही बराबर है, ठीक। अब सेम चीज़ हम देखेंगे एंड ऑपरेशन के साथ। अगर मुझे a एंड 1 करना हो तो इसको क्या मतलब है, एंड गेट क्या करता है, उसके दोनों तरफ अगर 1 होगा तभी यहाँ पर वैल्यू 1 आएगी। तो एक तरफ तो पहले से ही 1 है, दूसरी तरफ भी अगर 1 हो जाए तो हमें यहाँ पर 1 मिलता है। अगर a की वैल्यू 1 हो जाए तो यहाँ 1 मिलेगा, अगर a की वैल्यू 0 है तो यहाँ 0 मिलेगा। इसका मतलब ये एग्जैक्टली a की तरह काम कर रहा है। तो मैं लिख दूंगा a एंड b इज इक्वल टू a। फील कर पा रहे हो। और देखो a एंड 0, इसका क्या होगा, फील करने की कोशिश करो। अगर एंड गेट को देखो, एंड के दोनों तरफ जो इनपुट्स मिलते हैं दोनों की वैल्यू 1 होगी तभी हमें रिजल्ट 1 मिलता है। अब एक ही वैल्यू 0 हो सकती है 1 हो सकती है, लेकिन ये हमेशा 0 रहने वाला है। अब ये हमेशा 0 रहेगा तो इसकी वैल्यू कभी भी 1 नहीं हो सकती। एक ही चाहे कोई भी वैल्यू हो, ये वैल्यू 1 आएगी नहीं, हमेशा 0 आना है। तो इसकी वैल्यू हमेशा 0 रहने वाली है, ठीक। और देखो हमारे पास a और a, ये वाली वैल्यू क्या बनेगी, यहाँ पे और गेट लगा है। जब a की वैल्यू 0 होगी तो ये दोनों 0 बन जाएंगे, तो यहाँ पे हमें 0 मिलने वाला है।
जब a की वैल्यू 1 होगी तो यहाँ पे दोनों 1 बन जाएंगे, तो हमें यहाँ पे 1 मिलेगा। बेसिकली जो भी हमारे पास इनपुट होता है वही आउटपुट मिल जाता है, तो a की जो भी वैल्यू होगी हमें यहाँ वही मिल रही है, तो इसको भी मैं लिख सकता हूँ दिस विल ऑल्सो बी इक्वल टू a। चलो एंड वाला फील करते हैं, a एंड a, इसमें क्या होगा, अगर a की वैल्यू 0 है तो दोनों 0 हो जाएंगे, a की वैल्यू 1 है तो दोनों 1 हो जाएंगे। इस केस में हमारे पास आंसर 0 आता है, इस केस में हमारे पास आंसर 1 आ जाता है। तो ये क्या चीज़ है, ये a ही तो था, ये भी a था, तो यहाँ पर हमें फिर से वैल्यू मिलती है a। तो कुछ चीज़ें जो हमें पता होनी चाहिए। ओके, काम करते हैं, अब नॉट गेट को भी इंट्रोड्यूस किया जाए। हमारे पास a और नॉट a, इसकी वैल्यू क्या होगी, देखो बहुत ही अच्छा फील करने की कोशिश करो। हमारे पास यहाँ पे और गेट लगा हुआ है, रिजल्ट में अगर एक भी वैल्यू 1 हो गई तो हमें आंसर 1 मिलता है। अगर a की वैल्यू 0 है तो नॉट a की वैल्यू 1 हो जाएगी ना, वो उसकी उल्टी होगी। अगर ये वैल्यू 1 थी तो ये वाली वैल्यू 0 हो जाएगी। अब और गेट से पूछा जाए तो उसके दोनों तरफ कहीं ना कहीं 1 आ ही रहा है, तो यहाँ पर हमेशा हमें वैल्यू 1 मिलेगी, तो इसको मैं लिख दूंगा दिस विल ऑलवेज बी इक्वल टू 1। सेम चीज अगर मैं एंड गेट में करूँ, a एंड नॉट a, इस तरीके से कर दूं, अब देखो a की वैल्यू क्या हो सकती है, 0 या 1 हो सकती है, फिल करने की कोशिश करो। a की वैल्यू अगर 0 है तो ये वाली वैल्यू 1 होगी, a की वैल्यू 1 है तो ये वाली वैल्यू 0 होगी। एंड गेट 1 कब देता है, जब दोनों तरफ 1 आ जाए। यहाँ पे दोनों तरफ कभी भी 1 नहीं हो सकता, तो ये कभी भी वैल्यू 1 नहीं आएगी, तो ये वैल्यू हमेशा 0 आएगी, ऐसा मैं बोल सकता हूँ दिस विल ऑलवेज बी इक्वल टू 0। खाली हमें लॉजिक लगाना है यहाँ पे। और एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सी चीज़ अब आने वाली है, ए था हमारे पास, ए को नॉट कर दो, ये हो गया नॉट ए, इसको फिर से नॉट कर दो, तो इससे हमें क्या मिलता है, इससे हमें वैल्यू मिलेगी, देखो अगर ए की वैल्यू थी 0 तो एक बार नॉट करने से वो बन जाता है 1, फिर से नॉट करोगे तो वो फिर से बन जाता है 0। अगर ये 1 था तो 1 से वो 0 होगा, फिर से 1 हो जाएगा। तो जो भी ए की वैल्यू है वही हमें आउटपुट मिल रहा है, जो भी ए की वैल्यू है वही हमें आउटपुट मिल रहा है, तो इसको हम क्या लिख देंगे, दिस विल ऑल्सो बी इक्वल टू ए। ये कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो आपको पता होनी चाहिए। अच्छा, बूलियन में एक और चीज़ होती है, आपको अगर ए और बी लिखा है तो आप इसको बी और ए भी लिख सकते हो, या फिर आपको ए एंड बी लिखा है तो आप इसको बी एंड ए भी लिख सकते हो। बस ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। अब आती है सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, दैट इज डी मॉर्गन्स थ्योरम, है ना, डी मॉर्गन्स थ्योरम। ये क्या कहती है, देखो हमारे पास बहुत ही सिंपल है ये, अगर मेरे पास ए एंड बी है और इसका मैंने पूरे का नॉट किया हुआ है, सिर्फ ए का नॉट नहीं है, वो पूरे का नॉट है, इस तरीके से पूरे का नॉट किया हुआ है, तो इसमें इसी को मैं लिख सकता हूँ। देखो हमें क्या करना होता है, लाइन को ब्रेक करना है, बेसिकली मैं ब्रेक करना चाहता हूँ, तो जब भी लाइन को ब्रेक करोगे नीचे जो भी साइन है उसको आप चेंज कर देना, है ना। तो इसका जो आप इसको सिंपली इस तरीके से भी याद रख सकते हो, क्या होता है, ब्रेक द लाइन एंड चेंज द साइन, चेंज द साइन। चेंज द साइन क्या करोगे, उसमें नेगेटिव नहीं होता ठीक है। तो यहाँ पे ब्रेक करूंगा अगर लाइन को, तो पहले मैं ब्रेक कर देता हूँ भाई इसको, लाइन को मैंने 2 हिस्सों में ब्रेक कर दिया, एक के नीचे ए था, दूसरे के नीचे बी था, ये हो गया ब्रेक द लाइन। अब कर दो चेंज द साइन, कौन सा साइन, यहाँ पे 2 साइन लगते हैं, देखो डॉट लग रहा था या प्लस लग रहा था, सब जगह प्लस या डॉट यही चीज़ें थी, यहाँ ऑलरेडी डॉट था तो अब मैं इसको कर दूंगा प्लस, बेसिकली अभी एंड की जगह और हो गया है। तो इसका यूज़ बहुत जगह हमें देखने को मिलता है। इसी का एक और हमें ऑप्शन देखने को मिलेगा, अगर मेरे पास ए और बी का नॉट था इस तरीके से, है ना, पूरा का पूरा अगर ये नॉट है तो क्या होगा हमें देखने को मिलेगा, देखो अगेन हमें सेम चीज़ करनी है, ब्रेक द लाइन चेंज द साइन। तो पहले लाइन को ब्रेक कर दो, एक ए था दूसरा बी था, लाइन को ब्रेक कर दिया, अब करना है चेंज द साइन, तो यहाँ ऑलरेडी हमारे पास प्लस था तो अब यहाँ पे डॉट आ जाएगा, बेसिकली ये और था तो अब वो एंड बन गया है। इसका बहुत जगह यूज़ होता है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है, इसको अच्छे से ध्यान रखना है। अब हम क्वेश्चंस करने के लिए रेडी हो गए हैं। बूलियन अलजेब्रा का एक बहुत ही अच्छा एग्जांपल करते हैं। देखो मेरे पास यहाँ पर 2 इनपुट्स हैं, उसके कारण कुछ मैंने लॉजिक गेट्स लगा दिया, फिर मेरे पास y आउटपुट आ रहा है। एक्चुअली 3 इनपुट है, a b एंड c, मेरे पास 3 इनपुट आ गए, तो मुझे यहाँ पर लिखना पड़ेगा y की वैल्यू क्या आएगी।
देखो यहाँ पर पहले तो गेट्स आइडेंटिफाई करते हैं, ये क्या है, ये है स्ट्रेट लाइन नहीं है, यहाँ पे कर्व लाइन है, ये हमारा और गेट है, इसको भी मैं लिख देता हूँ, दिस इज और गेट। ये मेरे पास एंड गेट है और ये जो है मेरे पास ये नॉट गेट है। तो देखो मुझे अलग अलग पॉइंट्स पता होने चाहिए, इस पॉइंट पे कुछ वैल्यू हो जाएगी, इस पॉइंट पे कुछ वैल्यू जाएगी और इस पॉइंट पे कुछ वैल्यू है। तो यहाँ पे मैं इसे लिख देता हूँ, दिस इज, लेट्स से दिस इज y1, दिस इज y2। y1 की वैल्यू क्या लिख सकता हूँ मैं, y1 की वैल्यू हो जाएगी a और b। तो y1 को आप सीधे सीधे लिख दो, y1 इज इक्वल टू a और b, इस तरीके से लिख सकते हो। y2 की वैल्यू क्या हो जाएगी, y2 इज y1 जो भी होगा उसका उल्टा है ना, तो y2 को मैं क्या लिख सकता हूँ, y2 इज इक्वल टू y1 का बार। y1 की जगह आप लिख दो a और b, है ना, इस तरीके से ये हमने लिख दिया। और y की वैल्यू क्या है, देखो y की वैल्यू लिखना भी बहुत आसान है। y की वैल्यू अब देखो ये एंड गेट है तो वो हो जाएगा c एंड y2, या फिर आप लिख दो y2 एंड c, इस तरीके से। अब y2 क्या है वो भी मुझे पता है, y2 की वैल्यू यहाँ से हमारे पास ये आ चुकी है, तो इसको मैं लिख दूंगा a और b का इस तरीके से बार लगा दो और उसको एंड कर दो c के साथ। हमारे पास 3 इनपुट थे, उसके हिसाब से मेरे पास y की कुछ वैल्यू आने वाली है, तो हमारा यही आंसर हो जाता है। अब यहाँ पर डी मॉर्गन्स लॉ भी लगा सकते हैं, थ्योरम। कैसे, तो कुछ ऑप्शन आपको इस तरीके से दिए जा सकते हैं जहाँ पर लाइन को ब्रेक करके साइन चेंज कर दिया गया और डी मॉर्गन्स थ्योरम के हिसाब से। इसी को लिखने का और एक तरीका हो जाएगा, है ना, क्या हो जाएगा, ए यहाँ पर इस तरीके से, बी, है ना, हमने ये वाली जो लाइन है उसको ब्रेक कर दिया, बीच में 2 अलग अलग लाइन हो गई, तो साइन को हमें चेंज करना पड़ेगा, इस तरीके से आ जाएगा। और फिर हमारे पास आ जाएगा इस तरीके से एंड सी, ये भी हमारे पास ऑप्शन हो सकता है। या फिर एक और ऑप्शन हो सकता है, देखो यहाँ पर ए एंड बी हमने किया था ना, इसके जो भी 2 इनपुट है उनको एंड किया था, हो सकता है मैं सी को पहले लिख दूँ, तो यहाँ पर आप सी को पहले लिख दोगे तो भी आपको वैल्यू सेम मिलने वाली है, सी को सेम आंसर हो जाएगा, सी एंड ए बार एंड बी बार, ये भी ऑप्शन आपके पास हो सकता है। तो आपको देखना पड़ेगा इनमें से कौन से वाले ऑप्शंस आपको दिए गए हैं, उसके हिसाब से आप फिर सॉल्व कर लेना। यहाँ पर अगर मुझे ट्रुथ टेबल इसकी बनाने को बोली जाए, वैसे नहीं बोली जाएगी क्योंकि 1, 2 और 3 हमारे पास 3 इनपुट्स अगर होते हैं तो बहुत सारे कॉम्बिनेशंस बनते हैं, ऐसे में फिर वो बहुत बड़ी 8 हमारे पास कॉम्बिनेशन वाली टेबल बन जाएगी। या फिर लेट्स से आपको ऐसी वैल्यू दी जाएगी कि ए, सी, ए एंड बी तीनों की वैल्यू अगर 1, 0, 1 दी हुई है, तो आप यहाँ पर बता सकते हो हमें कि भाई इसका आंसर क्या आने वाला है, तो हमें ये लिखना आना चाहिए। लॉजिक गेट्स में हमें 2 और गेट्स पढ़ने, नैंड गेट एंड नॉर गेट। तो देखो ये है क्या, इसको आप देखो, दिस इज नॉट एंड दिस इज नॉट और, है ना, इसको मैं कैसे लिखूंगा, y इज इक्वल टू नॉट एंड गेट, एंड गेट जो लगता है वो 2 इनपुट्स के बीच में लगता है, तो 2 इनपुट क्या है, a एंड b, और इसके बाद आप यहाँ पे इस तरीके से ब्रैकेट लगा दो। तो अगेन इसको फील करने की कोशिश करते हैं, ये तो मैंने इंग्लिश में लिख दिया, इसको आप एक्चुअली कैसे लिखोगे, इसको आप ऐसे लिखोगे, y इज इक्वल टू, पहले लिखो a एंड b, a एंड b को हम किस तरीके से लिखते हैं, a एंड b को लिखा जाता है a एंड b, इस तरीके से, और उसका नॉट है ना, तो ये पूरे के ऊपर आप इस तरीके से बार लगा दो, तो ये हमारे पास आ जाता है। अब इसी में अगर मैं डी मॉर्गन्स थ्योरम लगा दूं, ब्रेक द लाइन चेंज द साइन, तो ये क्या हो जाता है, a बार और b बार, ये भी हमारा नैंड गेट बन जाता है। इसका हम सिंबल रिप्रेजेंटेशन ग्राफिकल कैसे करते हैं, देखो हमारे पास 2 इनपुट होंगे, एक होगा a, दूसरा होगा b, इसमें नॉट एंड है तो पहले तो आप एंड गेट बना दो, यहाँ पे ये गया हमारे पास एंड गेट में, इस तरीके से स्ट्रेट लाइन रहेगी, ये हमारे पास d बन गया, और नॉट में हम इस तरीके से गोला लगा देते हैं, तो ये हमारे पास अब यहाँ पे आ जाता है y। तो चलो इसकी अब ट्रुथ टेबल भी बना लेते हैं। हमारे पास इनपुट क्या है, a एंड b, कॉम्बिनेशन क्या बनेंगे इसके, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1, सारे के सारे कॉम्बिनेशन बन गए। अब यहाँ पे सीधे मैं नैंड नहीं बनाऊंगा, पहले मैं एंड का बना देता हूँ, तो a एंड b अगर मुझे ये पता करना है तो मैं जानता हूँ इसकी वैल्यू क्या आती है, a एंड b की 0, 0, 0, 1, जब ये दोनों की वैल्यू 1 होगी सिर्फ तभी यहाँ पे 1 आने वाला है, तो इसकी वैल्यू आ जाती है हमारे पास 0, 0, 0, 1। और नैंड गेट क्या होता है, इसका भी बार लगा होता है, तो क्या होता है a एंड b का नॉट, तो यानी कि यहाँ पे जो जो वैल्यूज थी वही उल्टी हो जाएंगी, ये हमारे पास आ जाता है, दिस विल बी 1, 1, 1, 0।
तो आप इसको ट्रुथ टेबल के हिसाब से भी याद रख सकते हो। दिस इज आवर नैंड गेट। ये नैंड गेट नहीं है, ये तो एंड गेट है, ये नैंड गेट है। सिमिलरली नॉर गेट हमारे पास होता है। नॉर गेट में मैं सबसे पहले तो इसका आपको डायग्राम बनाता हूँ। नॉर गेट में पहले हम बनाएंगे एक और गेट, इस तरीके से आप यहाँ पे और गेट बनाओ। और गेट में हमारे पास दो इनपुट होते हैं, एक होगा ए, दूसरा होगा हमारे पास बी। ये तो और गेट है, उसके आगे किस तरीके से लगा दोगे गोला तो बन जाता है नॉट, और के आगे लगाए तो वो बन जाता है नॉर। तो ये हो गया वाई। इसको आप कैसे लिख दोगे, वाई इज इक्वल टू नॉट, क्या नहीं है ये, दिस इज नॉट ए और बी लिखूंगा मैं यहाँ पे ना, तो और गेट और लिख दूंगा नॉट ए और बी। इस तरीके से आप इसको समझ सकते हो। बूलियन में लिखना चाहोगे तो आप इसको कैसे लिखोगे, पहले लिखो ए और बी। तो ए और बी कैसे लिखते हैं हम, ए और बी इस तरीके से लिखते हैं। और ये नहीं है तो नॉट कर दो इसके ऊपर इस तरीके से, करेक्ट। तो ये हमारे पास आ गया। अगेन हम लगा सकते हैं यहाँ पर डी मॉर्गन्स थ्योरम। तो उसके हिसाब से क्या करेंगे हम, ब्रेक द लाइन चेंज द साइन। लाइन ब्रेक करोगे तो आ जाएगा ये ए नॉट, नॉट ए एंड नॉट बी, और साइन ये प्लस की जगह डॉट हो जाता है। तो ये भी हमारे पास नॉर गेट होता है। अगेन इसकी ट्रुथ टेबल बनाएंगे तो हमारे पास इनपुट है ए और बी। वैल्यूज क्या हो सकती है, 0 0 0 1 1 0 1 1, यही चार कॉम्बिनेशंस आते हैं। पहले हम लगाएंगे और गेट। और गेट में क्या हो जाता है, ए और बी। इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, देखो अगर एक भी 1 हो गया तो हमारे पास वैल्यू 1 आएगी। तो यहाँ पे हमारे पास आने वाला है 0 1 1 1। अब इसी का नॉट कर दो तो हमारे पास वैल्यू हो जाएगी ए और बी का नॉट, यानी कि नॉर गेट। इसकी वैल्यू होती है जो भी यहाँ था उसका उल्टा, जो भी यहाँ था उसका उल्टा, जो भी यहाँ था उसका उल्टा, और ये वैल्यू बन जाएगी हमारे पास 1 0 0 0। दैट्स आवर नॉर गेट। द करेक्ट बूलियन ऑपरेशन रिप्रेजेंटेड बाय द सर्किट डायग्राम ड्रॉन इज। तो आपको यहाँ पे देख के बताना है। हमारे पास दो इनपुट्स हैं 0 1 0 1। हमारे पास जो आउटपुट है y, उसकी वैल्यू क्या आ रही है, बल्ब जलता है तो 1 बोलेंगे, बुझा रहता है तो उसको 0 बोलेंगे। वीडियो को पॉज करो, क्वेश्चन को सॉल्व करो। इसका करेक्ट आंसर है सी। कैसे आया देखो, यहाँ पर बल्ब कब जलता रहेगा, देखो अभी यहाँ पर 6 वोल्ट है, यहाँ पर 0 वोल्ट है, तो यहाँ से करंट ऐसे ही जा रहा होगा तो बल्ब चालू है। बल्ब को बुझाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, अगर मैं यहाँ से इसको शॉर्ट सर्किट कर दूं तो करंट फिर यहाँ से ऐसे जाएगा, और इसको शॉर्ट सर्किट करने के लिए इसको भी बंद होना पड़ेगा, इसको भी बंद होना पड़ेगा, है ना। तो दोनों की वैल्यू 1 होगी तभी हमारे पास काम आएगा। तो जब दोनों बंद होंगे तो ये भी हमारे पास बल्ब बुझ जाएगा, है ना। तो अगर ए की वैल्यू 1 है, बी की वैल्यू भी हमारे पास 1 है, तो बल्ब की वैल्यू क्या आ जाती है, बल्ब की वैल्यू आ जाती है हमारे पास 0, नहीं तो बल्ब सब जगह 1 आ रहा है। तो यहाँ पे आप समझ सकते हो, इससे हमें बोल देंगे बल्ब इज इक्वल टू ए एंड बी, जब भी होगा उसका उल्टा, विच इज़ बेसिकली हमारे पास नैंड गेट। अगर आप इसकी ट्रुथ टेबल बनाना चाहो तो कैसे बोलोगे, ए है, बी है, ए की वैल्यू क्या हो सकती है, 0 0 हो सकता है हमारे पास, 0 1 हो सकता है, 1 0 हो सकता है, या 1 1 हो सकता है। उसके करस्पॉन्डिंग हमें बल्ब की कुछ वैल्यू मिलेगी। बल्ब हमेशा जल रहा है, अगर दोनों को बंद कर दोगे तभी बल्ब बुझ जाता है ना। तो हमारे पास यहाँ पर बल्ब सिर्फ इस जगह पे बुझता है, बाकी सब जगह जल रहा था। और यहाँ पे अगेन ट्रुथ टेबल को देख के भी आप बता सकते हो कि भाई दिस इज क्या, दिस इज नॉट एंड गेट का एग्जैक्टली उल्टा आ रहा है। एंड गेट क्या होता था हमारे पास 0 0 0 1, उसका उल्टा देखने को मिल रहा है, तो इसको हम लिख देंगे इट्स अ नैंड गेट एंड सी बिकम्स आवर करेक्ट आंसर। The following figure shows a logic gate circuit with two inputs A and B and the output Y. The voltage waveforms of A, B and Y are given. The logic gate is, तो देखो आप इसको किस तरीके से सॉल्व करोगे। हमारे पास कुछ लॉजिक गेट है, यहाँ पर A और B इनपुट आते हैं, Y हमें आउटपुट मिलता है। हमें यहाँ पे ग्राफ दिया हुआ है, तो ग्राफ में हमारे पास ये A होगा, ये B होगा और ये वाली वैल्यू Y होगी। सॉल्व करते हैं इसको कैसे, तो देखो हमारे पास यहाँ पे पहले तो हम ट्रुथ टेबल बनाएंगे A, B एंड Y। हमारे पास वेरिएशन क्या होता है, 0 0 0 1 1 0 1 1, यही सारे कॉम्बिनेशंस हो सकते हैं। और यहाँ पे ग्राफ में हमें ये इन्फॉर्मेशन दी है, बस हमें देखना है। देखो ए की वैल्यू जब 1 है, बी की वैल्यू भी 1 है, वाई की वैल्यू 0 आती है। यहाँ पर हम ये चीज़ देख सकते हैं, ए की वैल्यू 1, इसकी वैल्यू 1, यहाँ पे वैल्यू आएगी 0, तो इसको मैं यहाँ पर इस तरीके से लिख देता हूँ 0।
अब इस ग्राफ में से बाकी सभी सिचुएशन की वैल्यूज़ पता करो, वीडियो को पॉज करो, बताओ कि वो कौन सा हमारे पास लॉजिक गेट निकल के आता है। इसका करेक्ट आंसर है ए। कैसे आया, सॉल्व करते हैं। देखो हमारे पास नेक्स्ट जो यहाँ पे है, इसमें ए की वैल्यू 0 है, बी की वैल्यू 0 है, आउटपुट 1 आता है। तो 0 0 पे हमें 1 देखने को मिलता है, यहाँ 1 लिख देंगे इस तरीके से। अगर ए की वैल्यू 0 है, बी की वैल्यू 1 है, ए की वैल्यू 0 हो, बी की वैल्यू 1 है, तो भी हमें आउटपुट 1 देखने को मिलता है, यहाँ भी लिख देंगे हम इस तरीके से 1। तीसरा हमारे पास बचा, जब ए की वैल्यू 1 हो, बी की वैल्यू 0 है, ए की वैल्यू 1 यहाँ पर है, बी की वैल्यू 0 है, तब भी यहाँ पे हमें 1 देखने को मिलता है, ये 1 आ जाएगा। तब ये क्या चीज़ आ गई, क्या आपको ये गेट समझ में आ रहा है कौन सा है, ये NAND गेट है। नहीं समझ आ रहा है तो देखो इसको फील करो, हमारे पास A एंड B था, A एंड B, तो उसकी वैल्यू क्या आती, 0 0 0 1, और ये एग्जैक्टली उसका उल्टा है, यानी कि A एंड B का बार है। तो मैं इस तरीके से लिख सकता हूँ, यहाँ पे इसको मूव भी कर देंगे, इसको थोड़ा सा टेबल को इधर लेते हैं। हमारे पास अगर A एंड B होता तो वो क्या बनता, 0 0 0 1, ये A एंड B का उल्टा है, तो मैं लिख दूंगा y इज इक्वल टू A एंड B का उल्टा, यानी कि नॉट A एंड B विच इज NAND गेट, एंड दैट इज आवर करेक्ट आंसर। द गिवन इलेक्ट्रिकल नेटवर्क इज इक्विवेलेंट टू, कैसे सॉल्व करोगे, यहाँ पर A और B है, इस जगह पे हमारे पास आएगा कुछ y1, इस जगह पे आएगा हमारे पास कुछ y2, और यहाँ पे हमें फाइनली y देखने को मिलता है। वीडियो को पॉज करके बताओ ये रिजल्ट क्या आ रहा है। इसका करेक्ट आंसर है बी। सॉल्व करते हैं कैसे, तो देखो यहाँ पे मैं किसी भी तरफ से स्टार्ट कर सकता हूँ, मैं इधर से स्टार्ट कर लेता हूँ लेट से। तो मैं y की वैल्यू क्या लिख दूंगा, y इज, ये कौन सा गेट है, नॉट गेट, तो y इज नॉट ऑफ y2। क्या मुझे y2 की वैल्यू पता है, y2 की वैल्यू भी देख लेते हैं। ये कौन सा गेट है, ये लगा हुआ है यहाँ पास नॉर गेट, और नॉर गेट में देखो यहाँ से जो भी y1 की वैल्यू है, अब यहाँ पे हमें क्या मिलने वाला है, अगर y1 की वैल्यू कुछ रहती है तो दोनों इनपुट यहाँ पे हमें y1 आएगा, यहाँ पे भी y1 आएगा, और जब दोनों ही y1 है तो पहले ही हमारे पास और गेट था, तो हमें क्या मिलता है यहाँ पे y1 और y1 इस तरीके से, और फिर नॉट लगा हुआ है, तो इस तरीके से हमारे पास किया जाता है। तो देखो मैं लिख सकता हूँ y2 इज इक्वल टू y1 और उसका नॉट इस तरीके से लगा हुआ है। यहाँ पे अब मैं इसको सॉल्व भी कर सकता हूँ। देखो जब भी मेरे पास सेम इनपुट और उसका और लगा हुआ है तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, दिस इज ऑल्सो इक्वल टू y1 के बराबर ही है, लेकिन उसका इस तरीके से नॉट लगा हुआ है, तो मेरे पास ये चीज़ यहाँ से आ जाती है। ठीक, अब यहाँ से देखो a और b और y1 के बीच में क्या रिलेशन है, मैं लिख सकता हूँ y1 इज इक्वल टू, y1 क्या चीज़ है, a और b और उसका नॉट लगा हुआ है, तो y1 इज इक्वल टू a और b और उसके ऊपर नॉट लगी हुई है। अब यहाँ से वैल्यूज रखते जाओ, y1 की वैल्यू आप यहाँ रख दो, फिर जो y2 आएगा उसको आप यहाँ पे रख दो, तो मैं लिख सकता हूँ y इज इक्वल टू नॉट, अब यहाँ पे क्या लिखूंगा मैं, यहाँ पे y2 की जो वैल्यू है वो यहाँ पे रख देता हूँ, y2 की वैल्यू क्या है, नॉट ऑफ y1, तो एक बार फिर से आ जाएगा इस तरीके से नॉट ऑफ y1। अब लिखना है मुझे y1 यहाँ पे क्या था, y1 की वैल्यू थी, फिर से नॉट आ जाएगा a और b। अब देखो कभी भी जब हमारे पास दो इस तरीके से नॉट लग जाते हैं तो वो एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देते हैं, तो यहाँ पे तो 3 3 लगे हुए हैं, राइट, तो इसी को मैं क्या लिख दूंगा, दिस इज ऑल्सो इक्वल टू a और b, और ये a और b का हमारे पास नॉट लगा हुआ है ना, तो ये बन गया हमारा क्या, ये तो दिख ही रहा है, दिस इज इक्वल टू नॉर गेट, तो दिस इज अ नॉर गेट, सॉरी दिस इज अ नॉर गेट, ये एक नॉर गेट हमारे पास आया है। इस वीडियो को पूरा देखने के लिए अब आ जाओ क्रैशअप लर्निंग ऐप पे, जहाँ पे सारे के सारे वीडियो स्ट्रक्चर्ड तरीके से आपको मिल जाते हैं। ये पूरा जो हमारा कोर्स है JEE मंथ, उसको आप अच्छे से फॉलो कर सकते हो। बहुत सारे इसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है, कलरफुल नोट्स भी सारे के सारे आपको वहीं मिल जाएंगे, तो लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन। पहली बात तो कलरफुल नोट्स सारे के सारे फ्री हैं, उनको अभी के अभी डाउनलोड कर लो, और कोर्स आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल रहने वाला है। बेस्ट कलरफुल फिजिक्स का कोर्स है ये, तो आ जाओ मिलेंगे हम लर्निंग ऐप पे। साथ में मेरे व्लॉगिंग चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना, क्योंकि मैं जा रहा हूँ ऑल इंडिया रोड ट्रिप पे व्लॉग्स बनाने।